नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र लवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको तलाक के योग क्या क्या हो सकते हैं उस बारे में आपसे अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि भाई आपको यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को, जो कि एक नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, 15-20 अपने फ्रेंड्स जोड़ें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, है ना। चलो अब अपन शुरू करते हैं तलाक के योग। देखिए, तलाक क्या है? ये विवाह का ही एक पार्ट है। आपका विवाह होगा जब तो आपका तलाक होगा, है ना। तो देखिए, जो आपको सब पता है कि सप्तम भाव जो है उससे अपन विवाह देखते हैं, ठीक है। तो सप्तम से अष्टम भाव, द्वितीय भाव, दूसरा भाव, उससे भी अपन देखते हैं विवाह को, क्योंकि जो दूसरा भाव है धन भाव के साथ साथ वो परिवार का भाव भी है। द्वादश भाव, 12वां भाव, इसको अपन शय्या सुख का भाव कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है विवाह के लिए। और छठा भाव, सप्तम से द्वादश है, ये छठा भाव, मतलब सप्तम से 12वां भाव है। तो इसे भी अपन देखते हैं। तो मेरा कुल मिला के कहना है कि जो विवाह से रिलेटेड गतिविधियां हैं वो इन्हीं के भावों के चारों तरफ घूमती रहती हैं। सप्तम भाव, द्वितीय भाव, द्वादश भाव और छठा भाव, तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये घूमती रहती हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि यदि विवाह आपने किया तो भाई देखिए 100% तो ऐसा है नहीं कि सारे विवाह चलते हैं। और देखिए, आजकल के इस युग में तो नए बच्चों में तो सहन शक्ति बिल्कुल ही नहीं है। पता नहीं किस बात पे लड़ाई झगड़े करें। पति पत्नी, लड़के लड़कियां दोनों ही बराबर से मेहनत करते हैं, बराबर से जॉब करते हैं। तो एक तो ऑफिस की इन लोगों को इतनी टेंशन रहती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लग जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि तलाक के कुछ क्या योग हो सकते हैं उस बारे में आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, जो ये मैं योग बताऊंगा ये 100% नहीं है कि भाई ये योग बन रहे हैं तो तलाक हो ही जाए। एक सिर्फ संभावनाएं हैं, और भी बहुत चीज़ें करती हैं, इस पे प्रभाव करती हैं, आपकी कौन सी दशाएं चल रही हैं वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं, कैसे ग्रहों की दृष्टि है, काफ़ी चीज़ें और देखनी पड़ती है। तो इसको आप पूरी तरह ना माने कि भाई ये यदि आपके योग बन रहे हैं कुंडली में तो साहब आपका तलाक होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ संभावनाएं हैं, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आएंगी। देखिए, यदि जातक जातिका का जन्म मंगल की राशि में हुआ हो या शनि की राशि में हुआ हो। मंगल की राशि कौन सी है? मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, और शनि की राशि कौन सी है? मकर और कुंभ। अर्थात यदि कुंडली में 1 लिखा हो स्टार्टिंग में, या 8 लिखा हो, या 10 लिखा हो, या 11 लिखा हो, तो अपन कहेंगे भाई जातक जातिका का जन्म मंगल या शनि की राशि में हुआ, है ना। मंगल या शनि की राशि में जन्म हो और लगन में यदि शुक्र बैठा हो और सप्तम भाव पीड़ित हो। सप्तम भाव पीड़ित का मैंने आपको बताया, पीड़ित से अभिप्राय है पाप कत्री में हो, दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों, या सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो सप्तम भाव पीड़ित हो और जन्म आपका मंगल या शनि की राशि में हुआ हो, तो एक ये पहला जो योग है या
पहली जो कंडीशन है वो मैं आपके समक्ष मैंने रख दी। अब दूसरी कंडीशन देखें, सप्तम भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह बोले अपन, जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, और सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का मालिक और शुक्र। देखिए, चाहे लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, विवाह का कारक तो शुक्र ही रहेगा। तो इसलिए या तो सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश और शुक्र दोनों निर्बल हों और सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी एक ये विवाह विच्छेद का कारण बन सकता है। अब देखिए, सप्तम भाव में शुक्र और चंद्र की युति हो और दोनों ही ग्रह पाप प्रभाव में हो, वही पाप प्रभाव मैंने बता दिया आपको, है ना। सूर्य सप्तम भाव में हो, सप्तमेश निर्बल हो और सूर्य पाप प्रभाव में हो, अर्थात सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो वो पाप प्रभाव में हो, अर्थात उसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, और सप्तमेश निर्बल हो, तो भी एक कंडीशन बनती है। ये पांचवी कंडीशन बन सकती है, सप्तम भाव में बलहीन ग्रह हो। बलहीन ग्रह का क्या मतलब होता है, यदि ग्रहों की डिग्री देखें तो अपन 0 से 1-2 डिग्री का हो या 28 से 30 डिग्री का ग्रह हो तो वो बलहीन ग्रह आ जाएगा। 0 से 6 तक तो बच्चा होता है, या 28-30 का मतलब वृद्ध ग्रह हो गया, तो बलहीन ग्रह हो गया। लगन में यदि शनि और राहु की युति बन रही हो तो ये भी एक कंडीशन बनती है तलाक की। सातवीं कंडीशन देखें, सप्तम भाव में सूर्य हो और उस पर शनि के सदृश, शनि के समान, मतलब सूर्य के शत्रु शनि हो, राहु केतु हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो शनि या राहु केतु की, तो भी तलाक के योग बन सकते हैं। आठवीं कंडीशन देखें, सप्तमेश मतलब सप्तम भाव का मालिक द्वादश भाव में। देखिए, मैंने बताया था आपको द्वादश भाव 12वां भाव, सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश तो द्वादश भाव में हो, 12वें भाव में हो, और द्वादश 12वें भाव का मालिक वो सप्तम भाव में हो, अर्थात दोनों में सप्तमेश 12वें भाव में बैठ गया और 12वें भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठ गया, और जो 12वें भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठा है उसके साथ यदि शनि, राहु या मंगल इनकी युति हो जाए तो भी एक ये विवाह का, ये तलाक का योग बनेगा। 9वीं कंडीशन देखिए आप, सप्तमेश द्वादश भाव में हो और सप्तम भाव पर पाप ग्रह, सप्तम भाव में पाप ग्रह हो कोई, और सप्तम भाव पर छठे भाव का जो षष्ठेश है, छठे भाव का मालिक है, उसकी दृष्टि हो, तो भी एक ये तलाक की एक वो बनेगी। देखिए, सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरा भाव, छठा भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, इन्हीं के चारों तरफ घूम रही हैं, और या तो ये भाव या इनके भाव अधिपति, तो इनके चारों तरफ ही ये सारी गतिविधियां घूम रही हैं। अब देखिए, सप्तमेश सप्तम भाव का मालिक और द्वादश 12वें भाव का मालिक, ये दोनों त्रिक भाव में अर्थात 6, 8, 12 भाव में हों और सप्तम भाव पे कोई पाप ग्रह बैठ गया तो भी एक तलाक की कंडीशन बनती है। देखिए, विवाह का कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र यदि आपकी मूल नक्षत्र में हो, कृत्तिका नक्षत्र में हो, आद्रा नक्षत्र में हो या ज्येष्ठ नक्षत्र में हो। देखिए, मूल नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है, कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है आद्रा, और ज्येष्ठ है बुध का नक्षत्र। अर्थात कहने का अभिप्राय यही है कि शुक्र पीड़ित हो। अब ये यदि सूर्य, राहु, केतु
बुध के नक्षत्र में बैठ गया तो फिर तो अभी एक ये तलाक की कंडीशन बन रही है। ठीक है, 12वीं कंडीशन देखें, सप्तमेश सप्तम भाव का मालिक और षष्ठेश छठे भाव का मालिक एक साथ हों दोनों और छठे भाव में हों, मतलब छठे भाव का मालिक सब छठे भाव में ही हो और सप्तम भाव का मालिक भी छठे भाव में बैठ जाए, उन दोनों की युति बन जाए, या षष्ठेश सप्तमेश या शुक्र की युति हो छठे भाव में, है ना, तो भी एक ये तलाक का योग बनेगा। अब षष्ठेश अर्थात छठे भाव के मालिक का संबंध द्वितीय भाव सप्तम भाव या द्वितीय भाव से बन जाए या द्वितीय से बन जाए, इसके मालिक से बन जाए, सप्तम भाव से बन जाए या सप्तम भाव के मालिक सप्तमेश से बन जाए या शुक्र से बन जाए, षष्ठेश का छठे भाव के मालिक का, तो अभी एक ये कंडीशन बनेगी। चौथी कंडीशन बनेगी, यदि आपका जो सप्तमेश है वो वक्री हो या पापाक्रांत हो, पीड़ित हो, तो भी ये तलाक की कंडीशन बनती है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, अब भी बता रहा हूँ, ये जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये जो योग बताए हैं, ये 100% मान के मत चलें आप। बहुत सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ती हैं, दशा देखेंगे, गोचर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब होता है ये। कुल मिला के ये आपको कंडीशंस बताई गई हैं। अपन नट एंड शैल में बोलें तो शुक्र अथवा सप्तमेश, शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है और सप्तम भाव का मालिक कुंडली में आपका कहाँ विराजमान है, उससे यदि 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह हों और द्वितीय भाव भी पीड़ित हो, तो अपन एक शब्दों में बोलें तो इस प्रकार बोल सकते हैं, शुक्र या सप्तमेश, इनसे 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह हों और द्वितीय भाव भी पीड़ित हो, तो तलाक का योग बन जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में तलाक के योग के बारे में जानकारी दी है। आशा है आपको पसंद आएगी। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण।